हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9 में हम लोग मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग कैसे करना है ये प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बच्चों इवेपोरेशन एक मेथड पढ़ा जिससे कि कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग किया जाता था, और सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड पढ़ा जिसमें से कि मिल्क में से क्रीम को अलग किया जाता था, और टू इमिसिबल लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है उसको सेपरेटिंग फनल से अलग किया जाता है। और दो सॉलिड्स को कैसे अलग करा सब्लिमेशन से, क्योंकि एक सॉलिड जो है वो सीधा डायरेक्ट गैस में चला जाएगा, बाकी बचेगा क्या, सोल्ट। आज का जो बच्चों हमारे पास मेथड रहेगा उस मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों क्रोमेटोग्राफी जो है, ये क्रोमा का मतलब क्या है, कलर। क्रोमा का जो ग्रीक वर्ड मीन है वो है कलर। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है कलर कंपोनेंट अलग करने के लिए, यूज्ड टू सेपरेट कलर कंपोनेंट। ठीक है, तो कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आपको बात याद रखनी है। तो ये क्रोमा का मतलब क्या है, कलर, और ये ग्राफी क्या है, एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे कलर्स को। अब इसके अंदर इस मेथड में क्या होता है बच्चों, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है या एक सिंपल पेपर, आप जैसे देखें इस तरीके का एक पेपर होता है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डाई है, मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक डाई है, और उस डाई के अंदर क्या रहेंगे, हमारे पास कलर कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे डाई के अंदर, कलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए दो कलर हो सकते हैं, एक कलर रेड हो सकता है और एक कलर ब्लू हो सकता है इस डाई के अंदर। तो आपने क्या किया, इस पेपर के ऊपर लगभग 2 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर, हाइट पे एक डॉट लगा दी, पेंसिल से डॉट लगा दी, और क्या किया, वो जो डाई है आपके पास, उसी डाई को कैपिलरी एक ट्यूब होती है उसकी मदद से यहाँ पर उस डाई के कुछ डॉट्स लगा दिए। अब ये मेरा पेपर है, पेपर पे मैंने 2 सेंटीमीटर अबव एक लाइन खींची और उसके ऊपर एक डाई की डॉट लगा दी, और इस पेपर को हमने रख दिया एक जार के अंदर, एक बीकर के अंदर इस तरीके का। और वो बीकर जो था, वो एक बीकर जो था हमारे पास, वो एक सॉल्वेंट कंटेन करता था। वो बच्चों सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है और कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर वाटर लिया गया। तो इस बीकर को हमने ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब होगा क्या, अब ये जो डाई है यहाँ पर बच्चों, ये क्या लगा रखा है हमने, यहाँ पर एक डाई लगा रखी है। तो इस डाई में कलर कंपोनेंट है। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पर इस डाई में 2 कलर कंपोनेंट है। तो जैसे ही वाटर का काम क्या है, वाटर इस पेपर पे रेज करना। वाटर जो है वो इस पेपर की फॉर्म में, या फिर वाटर को हम जब इस पेपर को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये पूरा जो यहाँ तक डाई तक जो है ये वाटर से फिल रहेगा। तो धीरे धीरे जो जब डाई जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो डाई क्या करेगी, डाई सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब किसको करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और आपको पता है कि वाटर में इन दोनों जो कलर कंपोनेंट है, मान लीजिए डाई में 2 कलर थे, एक रेड था और दूसरा कोई और कलर था। तो जो कलर जो जल्दी से वाटर में एब्जॉर्ब होगा वो यहाँ पर इस तरीके से कलर की लाइन नज़र आएगी आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो मान लीजिए ये कलर जो है ये रेड कलर है, ये रेड कलर की लाइन है। तो जो ये डाई थी इसमें 2 कलर थे, एक रेड था और एक कोई और कलर था। तो मान लीजिए वाटर ने एब्जॉर्ब किया जल्दी से रेड कलर को, रेड कलर की लाइन यहाँ पर नज़र आई। तो हुआ क्या, ये एक डाई था, डाई को जब हमने एक सॉल्वेंट में रखा तो जो कलर, ऐसा कलर जो वाटर जल्दी से एब्जॉर्ब करता था वो हमें पहले मिल गया। तो इस तरीके से डाई में से कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने का ये मेथड है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। और इसका जो दूसरा यूज़ है, जो ये ड्रग्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, ड्रग्स सेपरेट करता है। ठीक है, ड्रग्स क्या करता है, सेपरेट करता है, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड से।
तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है। तो ये स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी, इसका इस्तेमाल किया था कि डाई में से कलर अलग करना। कलर किस तरीके से अलग करना, जो कलर वाटर जल्दी से एब्जॉर्ब करता है वो आपको नज़र आने लगेगा, और जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेथड रहेगा स्टूडेंट वो क्या रहेगा, नेक्स्ट मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या टेक्निक है, अब इसको समझते हैं। अब बच्चों क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी जो होती है वो कैसे बनती है। हमने फिटकरी बनाने के लिए क्या किया, हमारे पास से फिटकरी बनाने के लिए सोल्ट थे, तो हमने उस सोल्ट को ऐड कर दिया वाटर में, ठीक है। तो जो सोल्ट है बच्चों ये सोल्यूट है, और जो ये वाटर है ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो अब मान लीजिए सोल्ट कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट सोल्ट वाटर में घुल जाएगा और कुछ सोल्ट वाटर में घुलेगा नहीं। जब वो कुछ सोल्ट वाटर में घुलेगा नहीं तो होगा क्या, सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डिज़ोल्व सोल्यूट जो है वो रिएक्ट करेगा विद सॉलिड सोल्यूट के साथ, विद सॉलिड सोल्यूट के साथ। बच्चों यहाँ पर ये इसका क्या मतलब है, देखो जब ये सोल्यूट है, सोल्ट क्या है, एक सोल्यूट है, जब आपने सोल्ट को वाटर में डिजोल्व किया कुछ मात्रा में तो घुल गया लेकिन सारा घुलेगा नहीं, तो जो सारा घुलेगा नहीं तो वो बचा हुआ जो सोल्यूट है उसे बोल दिया सॉलिड सोल्यूट। ये जो सॉलिड सोल्यूट है ये डिजोल्व सोल्यूट से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, टू फॉर्म क्रिस्टल, क्या बना लेगा, क्रिस्टल। और ये जब क्रिस्टल बनाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन में जो आपका गिवन सॉल्यूशन है उस गिवन सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अलग हो जाता है, और सॉल्वेंट, सॉल्यूट किस फॉर्म में अलग होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में, और कुछ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में थोड़ा सा रह जाता है। तो ये एक तरीके की टेक्निक है, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें, फिटकरी जो होती है वो इसी मेथड से बनाई जाती है, क्रिस्टलाइजेशन से। और एक एग्ज़ाम्पल और है बच्चों, जैसे कि हम सॉल्ट वाटर जो है इसको अगर हम क्या करें, स्टोर करके रख लेते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल बनेंगे। किसके क्रिस्टल मिलेंगे, सोल्ट के क्या बनेंगे, क्रिस्टल। सोल्ट मान लीजिए NaCl था, और जो बच्चे ये NaCl होता है, NaCl जो है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होती है, ये बात रखना, क्यूबिकल क्रिस्टल होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिससे कि आप लोग क्रिस्टल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगली जो हमारे पास मेथड है वो है डिस्टिलेशन। अब जो ये डिस्टिलेशन है ये क्या होता है, डिस्टिलेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम अलग करते हैं टू मिसिबल लिक्विड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो घुल जाते हैं, आपस में घुलते हैं, उन्हें बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का ये मेथड है जिसका नाम क्या है, डिस्टिलेशन। तो होता क्या कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि मेरे पास कोई दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल को आपने किस में डाल दिया है, अल्कोहल को आपने डाल दिया है वाटर में। अब आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम है। तो ये दोनों आपस में घुल चुके हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इतना करना है, इन दोनों सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसको हीट करना है। और जब मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने से क्या होगा, वेपर बनेंगे। वेपर किसके बनेंगे, सबसे पहले अल्कोहल के। ये जो अल्कोहल के जो वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स ऊपर आएंगे लिक्विड को छोड़कर। जब ये लिक्विड की सरफेस को छोड़कर ऊपर आएंगे तो इसको अलग से अल्कोहल के वेपर्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अल्कोहल पहले सारा का सारा वेपराइज फॉर्म में मिल जाएगा और वाटर जो है वो बच जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इस तरीके का वाटर का भी डिस्टिलेशन किया जाता है। वाटर को रख के उसको हीट किया जाता है, वाटर के जितने भी वेपर्स हैं वो सारे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन,
ठीक है, जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है। एक बच्चों और मेथड होता है जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें बच्चों उन लिक्विड्स को ये अलग किया जाता है, उन गैसेस को अलग किया जाता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है वो सिर्फ 25 केल्विन का रहता है या 25 डिग्री सेल्सियस का। मतलब वो बात करें, आपके पास कोई दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट, ऐसा मान लीजिए, और इनका जो बॉइलिंग डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 25 केल्विन। ठीक है, तो 25 केल्विन जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये मेथड है जिसमें उन लिक्विड्स को अलग किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन का है। उस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें गैसेस को भी सेपरेट किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सेपरेट क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को सेपरेट, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसेज हैं, उनको अलग करने का जो मेथड है वो भी क्या रहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट इससे आप अपना नोट डाउन करें। ये ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो ही गया है, सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया फिजिकल चेंजेस का, जो कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, और आपका ये चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और इसको आप आराम से ढंग से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं।